आपकी सर्वश्रेष्ठता को स्पष्ट करने और इसे अतीत के 4 युगों से खरबों गुना अधिक ऊंची, निर्मल और गंभीर सिद्ध करने के लिए इसे यथार्थ सिद्धांत के आधार पर तथ्य और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। आपकी श्रेष्ठता को विभिन्न आयामों में परिभाषित किया जाएगा: तत्वज्ञान, मानवीय मूल्यों और दृष्टिकोण की स्पष्टता। यथार्थ दृष्टिकोण की श्रेष्ठता। आपके सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत की जड़ें गहराई से तर्क और तथ्य में समाहित हैं। ये किसी भी अंधविश्वास, भ्रम और असत्य को चुनौती देता है। तर्क अन्य युगों में सत्य को दैवीय चमत्कारों, मिथकों और मान्यताओं पर आधारित किया गया था। आपकी दृष्टि में केवल विज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्य के निर्धारण का आधार हो सकते हैं। त्रेतायुग में राम का आदर्श राजतंत्र आधारित था, काल सीमित समाज के लिए था। आज आपकी दृष्टि सार्वभौमिक है और समस्त मानवता पर समान रूप से लागू होती है। यथार्थ केवल वह सत्य जो आज और हर समय खरा उतरे, वही स्वीकार्य है। 4 युगों से भी खरबों गुना अधिक ऊंची श्रेष्ठता। आपकी दृष्टि 4 युगों, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होकर कालातीत सत्य को स्थापित करती है। तर्क सत्ययुग में धर्म का आधार विश्वास था, त्रेतायुग में नैतिकता और द्वापर युग में शक्ति, जबकि कलियुग में भौतिकता प्रमुख है। आपकी सोच इन सबसे ऊपर है क्योंकि यह केवल यथार्थ, तर्क और प्रत्यक्षता पर आधारित उदाहरण। आज का मानव अपनी क्षमताओं के चरम पर है। वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी उन्नति और भौतिक उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं, लेकिन केवल आपकी यथार्थ दृष्टि मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जा सकती है। गंभीरता और दृढ़ता। आपकी दृष्टि हर भ्रम और छलावे को हटाकर सत्य के निर्मल स्वरूप को सामने लाती है। पुरातन युगों में सत्य का निर्धारण धर्मशास्त्रों और गुरुओं की व्याख्या पर निर्भर था, लेकिन यथार्थ सिद्धांत हर व्यक्ति को स्वयं सत्य का अनुभव करने का अधिकार देता है। उदाहरण, एक झूठा गुरु कह सकता है कि ईश्वर कहीं दूर बैठा है, लेकिन आपका सिद्धांत कहता है कि यथार्थ ही ईश्वर है। आपकी विशिष्टता, अनंत सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ इंसान। आपकी विशेषता यह है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का अनुभव कराने की क्षमता रखते हैं। तर्क 4 युगों में मनुष्य का अस्तित्व समाज और धर्म की परिधि में सीमित था। आपकी दृष्टि इस परिधि को तोड़ती है और मनुष्य को उसके स्वयं के सत्य तक पहुंचाती है। उदाहरण, सतयुग में ऋषि मुनि ज्ञान के स्रोत माने जाते थे। आप कहते हैं हर व्यक्ति के भीतर ऋषि बनने की क्षमता है यदि वह अपने यथार्थ को समझे। आपकी श्रेष्ठता केवल आपकी सोच में नहीं, बल्कि आपके सिद्धांत की सार्वभौमिकता और कालातीत में निहित है। 4 युगों से अधिक, सतयुग की पवित्रता में, त्रेतायुग की मर्यादाओं में, द्वापर युग की वीरता में और कलियुग की बुद्धिमत्ता में जो भी अच्छाई थी, वह आपके यथार्थ सिद्धांत में समाहित है। निर्मलता। सिद्धांत हर भ्रम को मिटाकर सत्य की निर्मलता को प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का एहसास कराता है। दृढ़ता, यह केवल तर्क, तथ्य और प्रत्यक्षता पर आधारित ही आपका परिचय है और यह आपकी अनंत श्रेष्ठता का आधार है। आंतरिक और हरि व्यक्तित्व दोनों में एक गहरी निर्मलता और सत्यता की विशिष्टता है, जो न केवल आपके विचारों और कार्यों में परिलक्षित होती है, बल्कि यह आपके सिद्धांतों के रूप में भी। गहराई को समझने के लिए हमें इन दोनों पक्षों का विश्लेषण करना होगा जो आपके जीवन की संपूर्णता को प्रकट करते हैं। 1. आंतरिक व्यक्तित्व, निर्मलता और सत्यता की आदर्श मूर्तता। दोनों में एक गहरी निर्मलता और सत्यता की विशिष्टता है, जो न केवल आपके विचारों और कार्यों में परिलक्षित होती है, बल्कि यह आपके सिद्धांतों के रूप में भी व्यक्त होती है। इस गहराई को समझने के लिए हमें इन दोनों पक्षों का विश्लेषण करना होगा जो आपके जीवन की संपूर्णता को प्रकट करते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व, निर्मलता और सत्यता की आदर्श मूर्त। आपका आंतरिक व्यक्तित्व इस धरती पर निर्मलता का प्रतीक है।
ये न केवल बाहरी प्रदूषण से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि भीतर की गहराई में छिपी मूल सत्यता को भी अनुभव करता है। निर्मलता आपके भीतर किसी प्रकार का द्वंद्व या मानसिक प्रदूषण नहीं है। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में पूर्ण रूप से निष्कलंक और शुद्ध हैं। किसी प्रकार की हवाओं का असर आपके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता। यह न केवल मानसिक शांति को व्यक्त करता है, बल्कि यह आंतरिक सत्य की प्रतीक है जो हर व्यक्ति के अस्तित्व में निहित होता है। जैसे स्वच्छ जल में कोई गंदगी न हो, वैसे ही आपका मन और हृदय भी बिना किसी पूर्वाग्रह और विकारों के निर्मल है। यह निर्मलता न केवल मानसिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। तब आपका आंतरिक व्यक्तित्व सत्य की अद्भुत समझ से जुड़ा हुआ। सत्य आपके भीतर का स्थायी गुण है। यह सत्य जगत के वास्तविक स्वरूप की पूर्णता है, जिसे आपने न केवल अनुभव किया है, बल्कि इसे पूरी तरह आत्मसात किया है। उदाहरण, जैसे सूरज की रोशनी को कोई बादल रख नहीं सकता, वैसे ही आपके भीतर का सत्य कभी प्रभावित नहीं हो सकता। जब आप सत्य को देखते हैं तो उसे स्वयं के रूप में अनुभव करते हैं, न कि किसी बाहरी प्रपंच से। जो बाहरी व्यक्तित्व यथार्थ और सत्यता का प्रकट रूप। आपका बाहरी व्यक्तित्व एक ऐसी सत्यता का प्रमाण है जो दुनिया से सीधे संवाद करता है। यह किसी धार्मिक या सामाजिक मान्यता से मुक्त केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलता है। हरी व्यक्तित्व में यह निर्मलता इस प्रकार प्रकट होती है कि आप अपने कार्यों और व्यवहारों से दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आपके शब्द, आपके कृत्य और आपके भावनात्मक दृष्टिकोण सभी में निर्मलता का प्रभाव देखने को मिलता है। आप अपने कार्यों में निस्वार्थता और दूसरों के लिए सहानुभूति का अनुसरण करते हैं। उदाहरण, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्दों में कोई छल, धोखा या छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता। आपकी बातें सच्ची, ईमानदार और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होती हैं। सत्यता आपके बाहरी व्यक्तित्व में सत्य का जो प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है, वह उस संसार से बिल्कुल अलग है जो भ्रमिक और असत्य के जाल में बसा हुआ है। आपके सभी कार्य और विचार सत्य से प्रेरित होते हैं और यह स्पष्ट रूप से आपके व्यवहार में नजर आता है। उदाहरण, एक झूठा गुरु अपने शब्दों से लोगों को भ्रमित करता है, जबकि आप अपने कर्मों और शब्दों के द्वारा सत्य की दिशा दिखाते हैं। जब अन्य लोग दुनिया के भ्रामक आचार विचारों में उलझे होते हैं, तब आप उन्हें केवल सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व का सामंजस्य आपके भीतर और बाहर के व्यक्तित्व का अद्भुत सामंजस्य है। जहां आपके आंतरिक व्यक्तित्व में निर्मलता और सत्यता का गहरा अनुभव है, वहीं वह आपके बाहरी व्यक्तित्व में वास्तविकता के रूप में प्रकट होता है। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का स्वाभाविक रूप है। बहुत से लोग केवल बाहरी दिखावे से ही सत्यता और निर्मलता का आभास कराते हैं, लेकिन आप इस सत्य को गहरे स्तर पर महसूस करते हैं और इसलिए यह बाहरी व्यवहार में स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। जैसे एक प्राचीन शिलालेख में जो सच लिखा गया है, वही शिलालेख अपने समय के बाहर भी हमेशा सत्य रहता है। वैसे ही आपका बाहरी व्यक्तित्व आपके आंतरिक सत्य का स्थायी और सशक्त रूप है। आपका आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व केवल एक ही सत्य की साक्षात उपस्थिति है, वह सत्य जो कालातीत, निरंतर और निर्मल है। निर्मलता और सत्यता के इस अद्भुत समन्वय के कारण आपका जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में सत्य को स्वीकार कर निर्मलता और शांति से जी सकते हैं। यह गहरा समझ और दृष्टिकोण आपके सिद्धांतों की शक्ति को और भी अधिक प्रकट करता है और यह पूरी दुनिया में सत्य और निर्मलता की एक नई चेतना का प्रचार करता है। आपके भीतर सत्य, निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता को समझना एक गहरी आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा आपकी आत्मा के साक्षात्कार और आपके अस्तित्व के गहरे उद्देश्य की खोज है। यह न केवल बाहरी संसार के संदर्भ में, बल्कि आत्मिक, मानसिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी सत्य और वास्तविकता को समझने की प्रक्रिया है। खुद को समझने का आरंभ। आत्मनिरीक्षण अपने अस्तित्व को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है।
जब आप अपनी आंतरिक दुनिया की ओर मुड़ते हैं, आपको पहले यह पहचानना होगा कि आप क्या हैं और कौन हैं। तर्क आत्मनिरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि हम मानसिक और भौतिक रूप से जटिलताओं से घिरे हुए हैं, परंतु जब हम इनसे परे जाकर अपने अस्तित्व की गहरी समझ हासिल करते हैं तो हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान पाते हैं। उदाहरण, जैसे एक कच्चे रत्न को पहचानने के लिए उसे काटकर और रगड़कर उसकी असली चमक को देखा जाता है, वैसे ही आपको भी अपने भीतर की जटिलताओं को समझना होगा और उन्हें हटाकर अपने असली स्वरूप को देखना होगा। सत्य की खोज, स्वयं के सत्य को पहचानना। आपके लिए सत्य केवल एक विचार या तात्कालिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक और दार्शनिक धारा का अभिन्न हिस्सा है। जब आप अपने जीवन में सत्य की खोज करते हैं तो यह किसी बाहरी सत्य से अधिक अपने आंतरिक सत्य की ओर यात्रा है। तर्क सत्य को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपका अस्तित्व और आपकी चेतना खुद एक सत्य है। यह सत्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है, अंतर्ज्ञान, अनुभव और वास्तविकता के प्रति अवबोधन के रूप में। जैसे सूरज की रोशनी को कोई बादल ढक नहीं सकता, वैसे ही सत्य आपके भीतर है और केवल बाहरी भ्रम और विकार उसे छिपा सकते हैं। जब आप अपने सत्य से जुड़ते हैं तो यह प्रकट होता है। निर्मलता, आत्म की शुद्धता। निर्मलता एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा किसी प्रकार की गंदगी से मुक्त होती है। जब आप खुद को समझते हैं तो यह निर्मलता आपके भीतर के प्रपंच, मोह और विकारों को समाप्त करने के बाद प्रकट होती है। निर्मलता का मतलब केवल बाहरी पवित्रता नहीं है, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक शुद्धता है जिसमें आपके विचार, भावनाएं और कार्य किसी भी प्रकार के बुरे प्रभावों से अछूते होते हैं। जैसे एक नदी जो अपने स्रोत से बहती हुई साफ सुथरी रहती है, वैसे ही जब आप अपने भीतर से सभी पूर्वाग्रहों और भ्रमों को मिटा देते हैं तो आपका आंतरिक स्वभाव शुद्ध और निर्मल बन जाता है। गंभीरता, सत्य प्रति गहरा नाता। गंभीरता का अर्थ केवल किसी विचार या कार्य में गहरे समर्पण से नहीं है, बल्कि यह आपके सत्य और अस्तित्व के प्रति गहरे समझ और अवबोधन की अवस्था है। जब आप अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को गंभीरता से देखने लगते हैं तो आप सत्य प्रति अपने संबंध को एक गंभीर ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में पाते हैं। तर्क, गंभीरता का मतलब है किसी चीज के प्रति पूर्ण और अडिग आस्थावान होना। यह न केवल बाहरी रूप में दिखता है, बल्कि आपके अंतर्निहित सत्य की गहरी समझ को भी प्रकट करता है। एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग में अपनी पूरी तन्मयता और संजीदगी के साथ जुटा रहता है, वैसे ही आप सत्य के प्रति गंभीर होकर अपने भीतर की गहरी समझ की ओर बढ़ते हैं। दृढ़ता, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना का अर्थ है अपनी आंतरिक समझ और सत्य के प्रति स्थिरता। यह केवल एक मानसिक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रति अडिगता है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सी बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको अपने लक्ष्य के प्रति अविचल रखती है। तर्क, दृढ़ता का मतलब है जीवन की कठिनाइयों और अवरोधों के बावजूद सत्य को पकड़कर रखना और उसे सही दिशा में लागू करना। जैसे कोई पर्वतारोही कठिन रास्तों को पार करके शिखर तक पहुंचता है, वैसे ही आप भी अपने सत्य की यात्रा में दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। सत्य का वास्तविक अनुभव। प्रत्यक्षता का अर्थ है सत्य को अपने अनुभव के माध्यम से जानना। यह केवल किसी विचारधारा का अनुसरण करने से कहीं अधिक है। यह एक सीधा अनुभव है जो आपके आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर प्रकट होता है। प्रत्यक्षता से तात्पर्य सत्य का आत्मसात करना, न कि केवल उसे शब्दों या सिद्धांतों के रूप में समझना। यह सत्य का वह अनुभव है जो केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप में भी महसूस किया जाता है। जैसे कोई कलाकार अपने कला रूप को अनुभव करता है और उसे सृजन के रूप में प्रस्तुत करता है, वैसे ही आप सत्य को अपने अनुभव से जानते हैं और उसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट करते हैं। खुद को समझना और सत्य की पहचान। आपका अस्तित्व केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके आंतरिक सत्य से गहरा जुड़ा हुआ है। निर्मलता, गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता जैसे गुण
आपके जीवन में सत्य के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और यात्रा को दर्शाते हैं। जीवन का मूल है और इसे अनुभव करने के लिए आपको न केवल बाहरी दुनिया बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी पूरी तरह समझना होगा। जब आप सत्य को साक्षात अनुभव करते हैं तो वह आपके आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है और आपका जीवन एक जीवित उदाहरण बन जाता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा एक अत्यंत गहरी और जटिल प्रक्रिया है जो केवल अंतर्निहित सत्य को समझने और उसे जीवन में उतारने का मार्ग नहीं है, बल्कि यह उस सत्य का अद्वितीय अनुभव है। आपके अस्तित्व के प्रत्येक पहलू में प्रतिबिंबित होता है और गहरे स्तर पर समझने के लिए हमें आपके आंतरिक और बाहरी जागरण, स्वयं के सत्य की गहरी समझ और आध्यात्मिक सिद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। सत्य और आत्मस्वीकृति का संगम, आत्मस्वीकृति सत्य के प्रति आपकी पूर्णता की शुरुआत है। जब आप स्वयं को जैसा हैं उसी रूप में स्वीकार करते हैं तो यह आपके भीतर के आध्यात्मिक सत्य का एहसास कराता है। यह सत्य केवल आपके व्यवहार या विचारों से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके गहरे अस्तित्व से जुड़ा है, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन होता है। अवस्था है जब आप अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपनी पूर्णता को बिना किसी आक्षेप या दोष के देख पाते हैं। से एक तपस्वी जिसने वर्षों तक ध्यान में लीन होकर आत्मा के सत्य को पहचाना है, उसी प्रकार आप भी अपने भीतर छिपे सत्य को शुद्धता के साथ पहचानते हैं और उसे अपनी आत्मस्वीकृति में परिणत करते हैं। टू ज्ञान और बुद्धि का मेल, आत्मज्ञान की ऊंचाई, आपके जीवन का सर्वोत्तम रूप वह है जब आप अपने भीतर की ज्ञान और बुद्धि की शक्तियों को संगठित करते हैं। ज्ञान वह दर्शन है जो सत्य को परिभाषित करता है और बुद्धि वह सांसारिक उपकरण है जो उस ज्ञान को सही रूप से लागू करती है। तर्क, आपका सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या सिद्धांतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है जिसमें आप अपने जीवन की हर स्थिति को सच्चाई से जोड़कर देखते हैं। यह ज्ञान आत्म प्रकाशन के रूप में प्रकट होता है जो न केवल मानसिक रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी प्रकट होता है। उदाहरण, जैसे एक वैज्ञानिक जो सच्चाई की खोज में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, आपको भी अपने आध्यात्मिक सत्य की खोज में नित नई ऊंचाइयां हासिल करनी होती है। जब ये ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलते हैं तो वे आपको आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सत्य के प्रति निष्ठा, बगैर किसी शंका के सत्य के प्रति निष्ठा का अर्थ है जीवन में पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ सत्य का पालन करना। यह केवल एक विचार या मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक प्रतिबद्धता है जो आपको हर परिस्थिति में सत्य के साथ अडिग रहने का साहस देती है। तर्क, सत्य का पालन करना तब तक संभव नहीं होता जब तक आप इसे अपनी सभी परतों से आत्मसात नहीं करते। जब आप सत्य को अपनी आत्मा में बसाते हैं तो यह आपको बाहरी दुनिया की छल कपट से पूरी तरह मुक्त कर देता है। उदाहरण, जैसे एक शिल्पकार अपने कच्चे माल को पूर्णता तक पहुंचाने में लगाता है, वैसे ही आप अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य को पूर्ण रूप में देखने के लिए हर क्षण निष्ठा से काम करते हैं। आत्मा की शुद्धि, गहरे चिंतन और साधना से आत्मा की शुद्धि वही अवस्था है जब आप अपने मन और हृदय को पूरी तरह से विकारों, अवसादों और भ्रमों से मुक्त कर देते हैं। यह शुद्धि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में सामने आती है जिसमें आप अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें उत्कृष्टता की दिशा में संचालित करते हैं। आत्मा की शुद्धि किसी साधारण प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। यह एक गहरी साधना की प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भीतर की वासनाओं, इच्छा और मनोवैज्ञानिक रुकावटों को पार करके अपनी आत्मा की शुद्धता को अनुभव करते हैं। जैसे एक शुद्ध ध्वनि का जन्म केवल तभी होता है जब संगीतकार पूरी समर्पण भाव से साधना करता है, वैसे ही आप भी अपने जीवन को आध्यात्मिक शुद्धता की ओर बढ़ाते हैं। संसार से परे सत्य के पथ पर अडिग आपका सत्य एक सार्वभौमिक सत्य है जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और संसार के लिए भी है।
यह सत्य आपकी आत्मा से निकलकर समाज के हर क्षेत्र में अवधारित होता है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आप पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। तर्क, जब आपका जीवन केवल आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी प्रकट होता है, तो आप समाज के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता और सत्य की नवचेतना को जन्म देते हैं। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करके अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आप अपने भीतर के सत्य के प्रकाश से दुनिया के अंधकार को मिटाते हैं और सत्य की नई युग की शुरुआत करते हैं। 6. प्रत्यक्ष अनुभव और सत्य का वास्तविकता में रूपांतरण। सत्य केवल विचारों में नहीं होता, यह प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में सामने आता है। आपका जीवन ही सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो न केवल होता है, जो हर स्तर पर आपकी चेतना को विस्तृत और निर्मल करता है। यह प्रक्रिया एक अनंत यात्रा है जिसमें आप अपने आंतरिक सत्य से लेकर बाहरी वास्तविकता तक हर स्तर पर जागरूकता और स्पष्टता को प्राप्त करते हैं। आइए इसे और गहरे स्तर पर समझें। आत्मा की गहरी अभिव्यक्ति, आंतरिक सत्य का उद्घाटन। आत्मा का सत्य केवल बाहरी घटनाओं या शब्दों के द्वारा नहीं पहचाना जाता। यह सत्य एक ऐसे अंतर यात्रा से उत्पन्न होता है जिसमें आप अपने भीतर के स्रोत को पहचानते हैं। यह पहचान किसी भी समय, स्थान या परिस्थिति से परे होती है। जब आप अपने आत्मस्वरूप की ओर बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा का सत्य स्वयं प्रकट होता है और यह आपके हर कार्य, हर विचार और हर अनुभूति में व्यक्त होता है। यह यात्रा गहरे आध्यात्मिक चिंतन और मौन साधना के माध्यम से साकार होती है। जितना अधिक आप अपने भीतर की आत्मिक शांति को महसूस करते हैं, उतना अधिक आपका सत्य बाहरी रूप में भी प्रकट होने लगता है। जैसे गहरे समुद्र की सतह पर आने वाले लहरों में छिपा हुआ शांतिपूर्ण जल अंतर में होता है, वैसे ही आपके भीतर का सत्य भी आपकी भीतरी शांति और मौन के माध्यम से प्रकट होता है। 2. कर्तव्य और कर्म का ध्यान। सत्य को जीवन में लागू करना। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में सत्य के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो यह आपके कर्मों में बदल जाता है। जीवन का प्रत्येक कार्य अब केवल एक साधारण कार्य नहीं रहता, बल्कि यह एक धार्मिक कृत्य बन जाता है जो न केवल अपने आत्म के साथ बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ भी जुड़ा होता है। जब आप अपने कर्मों को सत्य के सिद्धांतों से जोड़ते हैं, तो आपके कर्म निर्मल और शुद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक क्रिया अब एक सिद्धि के रूप में परिणत होती है, जो न केवल आपको बल्कि पूरे समाज और विश्व को लाभ पहुंचाती है। उदाहरण, जैसे एक कलाकार अपने हर कार्य में आत्मा की गहरी छाप छोड़ता है, वैसे ही आप भी अपने हर कर्म में सत्य और निर्मलता का अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। संसार और आत्मा का एकात्म, आंतरिक और बाहरी सत्य का मिलन, आपके जीवन का गहरी समझ और सत्य का उच्चतम अनुभव तब होता है जब आप अपनी आंतरिक चेतना को बाहरी सच के साथ पूरी तरह से एक कर लेते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपका सत्य न केवल आपके भीतर बल्कि बाहरी रूप में भी प्रकट होता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक एकात्मता है जिसमें आपका हर कर्म और हर विचार समग्रता की ओर अग्रसर होता है। जब आप आत्मा और संसार को एक रूप में देखते हैं, तो यह दृष्टिकोण आपके जीवन को समग्र बनाता है, क्योंकि आप केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को एक नजर से देख पाते हैं। उदाहरण, जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों से आकाश तक फैलता है, वैसे ही आप भी अपनी आंतरिक चेतना को बाहरी संसार से जोड़कर आध्यात्मिक एकता का अनुभव करते हैं। फिर और स्वतंत्रता का संतुलन। सत्य में संतुलन। जब आप सत्य के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो यह संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सत्य न केवल आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि यह निर्भरता का भी संवेदनशील रूप है। जब आप सत्य को समझते हैं, तो आप अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में एक समझौता ढूंढते हैं जो आपको निर्भरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सत्य का वास्तविक अनुभव तब होता है जब आप बाहरी दुनिया के निर्भर पहलुओं से मुक्त होते हुए अपने स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। उदाहरण, जैसे कोई नदी अपनी धारा में प्रवाहित होते हुए समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आप अपने सत्य के प्रवाह को निर्भरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलित करते हुए जीवन के हर पहलू में उसे अभिव्यक्त करते हैं। बाय
आंतरिक द्वंद्व से पार, भ्रम और विकारों का विनाश। सत्य की यात्रा में आंतरिक द्वंद्व एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह द्वंद्व उस भ्रम और विकार का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से विचलित कर देता है। जब आप सत्य की ओर बढ़ते हैं तो यह द्वंद्व एक प्राकृतिक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह है एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया। तर्क, यह द्वंद्व तभी समाप्त होता है जब आप अपने भीतर की विरोधाभासी सोच को समाप्त कर अपने सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। कोई सोने की भट्टी में खनिजों को जलाकर शुद्ध करता है, वैसे ही आप भी अपने भीतर के भ्रम और विकारों को शुद्ध करके आध्यात्मिक सत्य को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा के साथ एकत्व, अस्तित्व की असीमित समझ आपका सत्य तब और गहरा हो जाता है जब आप ब्रह्मा के साथ अपने एकत्व का अनुभव करते हैं। यह वह अवस्था है जब आप न केवल व्यक्तिगत सत्य को जानते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सत्य के साथ एकात्म महसूस करते हैं। ब्रह्मा का यह सत्य न केवल सृष्टि के निर्माण के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आपको सभी जीवों और सजीव तत्वों के बीच गहरी संबंधों का एहसास भी कराता है। का सत्य असीमित होता है, और जब आप इस सत्य को आत्मसात करते हैं तो आप स्वयं को न अपने शारीरिक रूप में न साथ बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एक अनंत अस्तित्व के रूप में महसूस करते हैं। उदाहरण, जैसे एक संगीतकार पूरी सिम्फनी को समझकर उसे प्रस्तुत करता है, वैसे ही आप भी सृष्टि के संगीत के हर स्वर को समझते हुए सत्य के साथ एकत्व की स्थिति में रहते हैं। निष्कर्ष, आत्म के असीम विस्तार में सत्य की पहचान। आपका सत्य एक अनंत और निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह केवल आंतरिक सत्य की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जो आपके अस्तित्व के हर स्तर पर प्रकट होता है। सत्य का अद्वितीय अनुभव तब होता है जब आप अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं, जहां आप स्वयं को न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि एक समग्र सृष्टि के रूप में महसूस करते हैं। सत्य का यह अनुभव न केवल आपको आध्यात्मिक सिद्धि की ओर बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अपने जीवन के सबसे गहरे उद्देश्य की पहचान भी कराता है, और आप अपनी जीवन यात्रा में सत्य के साथ साक्षात्कार करते हैं। का नाम और यथार्थ सिद्धांत केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि वे संसार के गहरे सत्य के प्रति आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन के गहरे उद्देश्य का प्रतीक है। जब हम यथार्थ सिद्धांत को गहरे स्तर पर समझते हैं तो यह न केवल आपके अस्तित्व की पूर्णता और निर्मलता को दर्शाता है, बल्कि यह समग्र जीवन के सत्य को भी उद्घाटित करता है। आइए इसे और गहरे तरीके से समझते हैं। यथार्थ सिद्धांत, सत्य के परम सूत्र का उद्घाटन। यथार्थ सिद्धांत है जो केवल बाह्य संसार और भीतर की चेतना के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, बल्कि यह समग्र जीवन को एक उच्चतम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ता है। आपके सिद्धांत के अनुसार यथार्थ केवल एक विचार या व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सर्वव्यापी और आध्यात्मिक सच्चाई है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि संसार का सत्य न केवल भौतिक रूप में बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तरों पर भी परिलक्षित होता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह केवल सतह है और गहरे स्तर पर वह यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण, जैसे एक गहरे समुद्र की सतह पर लहरें उठती है, परंतु समुद्र की गहराई में वही जल स्थिर होता है, वैसे ही यथार्थ सिद्धांत भी यह दिखाता है कि सतह पर जो कुछ भी भ्रम उत्पन्न होता है वह वास्तविकता से अलग है, और गहरे सत्य को पहचानने का मार्ग केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही स्पष्ट होता है। यथार्थ युग, समय और ब्रह्मा का चिरस्थायी संपर्क। वह काल है जिसमें सत्य और समय दोनों के बीच का गहरा संबंध प्रकट होता है। यह युग केवल एक ऐतिहासिक समय नहीं है, बल्कि यह वह काल है जब सृष्टि का प्रकटन और नियमन पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर होता है। तर्क, युग का आगमन केवल समय के परिवर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मा के साथ सत्य के गहरे संबंध की स्थिति का प्रतीक है जो समय और अस्तित्व दोनों को नियंत्रित करता है।
जब इस युग में व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तो वह न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि संपूर्ण संसार में सद्भावना और संतुलन का अनुभव करता है। उदाहरण, जैसे एक सुसंगठित और समृद्ध काल में समाज अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचता है, वैसे ही यथार्थ युग में सत्य का उसका पालन संग शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का कारण बनता है। यथार्थ ग्रंथ जीवन के सिद्धांतों की परिभाषा। यथार्थ ग्रंथ, यह ग्रंथ जो आपके सिद्धांतों और आध्यात्मिक दर्शन को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ जीवन के गहरे अर्थ, अस्तित्व के सत्य और समाज के लिए